ठीक है, हम शुरू करते हैं। यस सर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक दो टॉपिक्स अभी पेंडिंग है स्पेक्ट्रम के बारे में। यस सर। एक हमारे पास बचा है स्पेक्ट्रम और एक बचा हमारे पास बोर मॉडल। बोर मॉडल। तो देख लेते हैं कितना हो जाता है आज, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यस सर। बोर मॉडल। और इस पूरे टॉपिक में ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसमें यही दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रम और बोर। टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्टअप यस। कर लेते हैं स्पेक्ट्रम के साथ, फिर इसी के साथ देख लेते हैं बोर मॉडल। ओके सर। स्पेक्ट्रम ये हल्का सा हमने पढ़ा था कहीं पे पिछले क्लासेस में, कुछ ज़रूरत थी इसलिए पढ़ा था, लेकिन मेन चीज़ वहाँ पे नहीं पढ़ी थी हमने। यस स्पेक्ट्रम क्या होता है आपने शायद उसको बताया था कहीं पे। स्पेक्ट्रम का मतलब सर, जब कोई लाइट पास करती है किसी भी मतलब प्रिज्म पे, तो वो जो सर वो फिर स्प्लिट होती है, मतलब रिफ्लेक्ट होती है आगे कलर्स में, वो हम्म, 7 कलर्स। हाँ ठीक है, ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ से हम लाइट पास करेंगे एक प्रिज्म प्रिज्म पे, तो यस। प्रिज्म से जब लाइट निकलेगी तो ऐसी निकलती है कलर्स की शक्ल में से। यस सर। मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें कलर्स दिखते हैं यहाँ पे ऐसे, यस सर। रेड ब्लू ग्रीन वायलेट, इसी को हमने कहा था स्पेक्ट्रम शॉर्टकट। स्पेक्ट्रम। यस सर। ये जो कलर यहाँ पे मिलता है ये प्रिज्म नहीं हुई, और भी चीजें हो सकती है, जैसे कभी कभार डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। एक तो प्रिज्म है ये वाला, यस सर। इसी तरह से आप ले सकते हो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अच्छा, डिफ्रैक्शन ड्रॉप। ये डिटेल आप फिजिक्स में भी पढ़ सकते हो, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। यस सर। तो यहाँ से भी लाइट पास करके स्पेक्ट्रम हमको मिल सकता है। मतलब शॉर्टकट में से डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा डिटेल में जाने की। तो ये तो हो गया स्पेक्ट्रम, क्लियर। यस सर। फिर ये स्पेक्ट्रम हमने कहा था ये दो टाइप्स का होता है। इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। हाँ, तो स्पेक्ट्रम हमने कहा था दो टाइप्स का होता है। एक जो है इमिशन एक एब्जॉर्प्शन। और एक जो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सर ये डिफ्रैक्शन। ग्रेटिंग, ग्रेटिंग। GRATTING। यस। मतलब ये जैसे प्रिज्म एक मटेरियल होता है, ऐसी इस तरह की एक चीज। यस सर। क्योंकि ये इस लेवल पे डिस्कस करना जरूरी नहीं, इसलिए मैं इधर शॉर्टकट में चल रहा हूँ। तो इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम जो है वो दो टाइप का होता है कॉमनली, इमिशन इमिशन, एब्जॉर्प्शन। एडवर्ब। फिर इमिशन के बारे में हमने क्या बताया था, इमिशन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है। तो सर जब वो रेडिएशन इमिट होती है, जो सर वो जो उसने एब्जॉर्ब की थी, हाँ, मतलब रेडिएशन जो एब्जॉर्ब की थी। मटेरियल पे मान लो एक यस सर। मटेरियल का कोई एटम है, जब इस पे पहले लाइट पड़ गई तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब। एनर्जी एब्जॉर्ब और चला गया ऊपर यस सर। यस। हायर एनर्जी स्टेट्स में, क्लियर। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन अभी इधर है हायर एनर्जी स्टेट्स में इधर। यस सर। अब मैंने कहा था आपको जब भी किसी भी पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाती है तो ये पूरा सिस्टम बनता है अनस्टेबल। अनस्टेबल। यस सर। और अनस्टेबल की वजह से अब ये चाहेगा कि मैं स्टेबिलिटी गेन करूं, तो ये वापस आएगा अपनी एनर्जी लेवल में। तो स्टेबल हो जाएगी। तो स्टेबल होने से ये एनर्जी करेगा रिलीज, यस सर। तभी हो जाएगा ना, जब ये वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। यस सर। तो एनर्जी रिलीज का मतलब इमिशन ऑफ एनर्जी। इमिट कर रहा है। यस सर। तो वो जब ये इमिट, इसने जो इमिट यहाँ से की रेडिएशंस, तो वही हमें एक स्पेक्ट्रम यहाँ दिखता है। यस सर। समझा रहे, यस सर। हमें एक स्पेक्ट्रम दिखा, उसी को बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर। यस सर। तो इमिशन स्पेक्ट्रम मतलब इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी स्टेट से या हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पे आ जाता है, यस। ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां से जो है रेडिएशन निकल गई या एनर्जी निकल गई, उसकी वजह से स्पेक्ट्रम बनता है। उसी को हमने बोला इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन। यस सर। इमिशन स्पेक्ट्रम जो है ये दो टाइप्स का हो सकता है। फिर ये इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे हो सकता है, या तो लाइन स्पेक्ट्रम हो सकता है या कंटिन्यूस। कंटिन्यूस।
मतलब ये जो स्पेक्ट्रम यहाँ पे हमें दिखा है यहाँ पे, यस सर, ये यहाँ तो, ये तो, मतलब ये एक स्पेक्ट्रम है मान लीजिए। यस सर, अब ये स्पेक्ट्रम कैसा हो सकता है, या तो लाइन स्पेक्ट्रम हो सकता है, या या तो कंटिन्यूस। अब जैसे वर्ड से ही पता चलता है कंटिन्यूस, और यहाँ पता चलता है लाइन। लाइन लाइन। मतलब आपको दूर दूर एक कुछ लाइंस मिलेंगी ऐसे, यस सर। एक लाइन, फिर एक लाइन, और बीच में बहुत स्पेस मिल रही है आपको, यस सर। फिर इसको बोलते हैं लाइन। स्पेक्ट्रम। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब ऐसे, मतलब कोई, ऐसे ऐसे कंटिन्यूस सर लाइन। कोई स्पेस नहीं। हाँ, मतलब ये समझे शॉर्टकट में। तो स्पेक्ट्रम कैन बी लाइन स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम कैन बी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ये जो लाइंस हमें दिखती है ना, ये जो 3-4 लाइंस, ये यस सर। लाइन स्पेक्ट्रम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो 3-4 लाइंस हमें दिखती है, तो ये 3-4 लाइंस के अलावा जितना स्पेस है, यस सर। जितना स्पेस है वो डार्क होता है। ये जो स्पेस है, ये मतलब इसको आप ऐसे समझो, लाइन स्पेक्ट्रम में ये जो लाइंस हमें मिल रही है, ये ऐसे थोड़ी सी कलर्ड लाइन होगी, एक इधर एक यस कलर्ड सर। लाइन, यस सर। बाकी जो बीच में होगा ये सारा डार्क होगा। अच्छा सर, लाइंस कलर्ड होगी, हाँ, लाइन बाकी स्पेक्ट्रम डार्क। में ऐसे समझो, लाइन स्पेक्ट्रम में होती है इंडिविजुअल, कुछ लाइंस दे आर कलर्ड, कुछ यस सर। दे आर कलर्ड, बाकी यस। जितनी जो स्पेस है बीच में वो क्या होगी, ब्लैक होती है। वो ब्लैक होगी, मतलब ये ऐसे, यस सर। बाकी सारा ब्लैक, ऐसे ऐसे समझो। यस सर। ये याद रखना। तो लाइन स्पेक्ट्रम में एक तो लाइंस होंगी, कुछ लाइंस ओनली, और यस सर। लाइंस क्या होंगी, कलर्ड होंगी। कलर्ड होगी। रेस्ट जो बचेगा वहां स्पेस वो होगा वो डार्क। कवर्ड होगा ब्लैक। क्लियर। यस सर। वाइल एज जो ये वाला जो है, ये जो अपना क्या बोला था हमने, ये कंटिन्यूस, कंटिन्यू। ये, उसमें कंटिन्यूस लाइंस आपको देंगी, डार्क बहुत कम दिखेगा उधर। यस सर, डार्क बहुत कम। मतलब ये जो हमने लाइंस बनाई, मतलब इस तरह से होंगी। ये कलर्ड होगी हाँ, सारी। ये सारे कलर्ड इस तरह से होंगी बिल्कुल, यस सर। इसलिए इसको बोला गया कंटिन्यूस। कंटिन्यू। ठीक है, ये तो शॉर्टकट में याद रखने के लिए, बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद ये तो हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम। अब आते हैं दूसरा अपना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ऑप्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन, तो इमिशन स्पेक्ट्रम हमने बोला ऐसे, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जब नीचे आ गया, तो यहाँ से जो एनर्जी निकल गई इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम हमको मिला, उस इस स्पेक्ट्रम को हमने कहा था इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन का मतलब है ऐसे, इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट में इधर, यस सर। जब हमने इस पे लाइट डाल दी, कोई भी रेडिएशन डाल दी, तो यस सर। एनर्जी एब्जॉर्ब की और चला गया हायर स्टेट में। हायर स्टेट। यस सर। इसकी वजह से जब ये हायर स्टेट में चला गया, हमें स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे। ठीक, यस सर। स्पेक्ट्रम में यही इसमें इंपॉर्टेंट, उस वो जो स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं। यस सर, एब्जॉर्प्शन अब स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखो, जब लाइट, जब इसने एब्जॉर्ब की लाइट, तो यहां से कितनी लाइट निकलेगी वापस, कम। यस सर, बहुत कम। इसका मतलब है ये जो स्पेक्ट्रम होगा ये क्या होगा, ये कलर्ड होगा कि डार्क होगा। सर ये लाइंस। नहीं नहीं, ये कलर्ड होगा कि ये डार्क होगा। सर कलर्ड। ना ना, अब इसको ऐसे समझो आप, सर डार्क लाइंस डार्क, होंगी। हाँ, तो ये होगा डार्क। ठीक है, यस सर। ये डार्क होगा, इसको ऐसे कंटिन्यूस डार्क, इसको बोलते हैं कंटिन्यू। बैंड। ठीक, डार्क। तो स्पेक्ट्रम होगा डार्क, और आप कह सकते हो डार्क बैंड। यस सर। बैंड मतलब बहुत सारी चीजें इकट्ठी, यस सर। ऐसे सेपरेटेड लाइन ऐसे, इसको नहीं कहेंगे बैंड। बैंड वो। कहेंगे ऐसे, यस सर, एक साथ। इसको कहेंगे बैंड। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब सिंपली जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और चला गया ऊपर, इसकी यस सर। स्पेक्ट्रम मिल गया, दैट्स कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ गया, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया। ठीक, उसकी यस सर, स्पेक्ट्रम जो मिला दैट्स कॉल्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक, यस सर। अच्छा। अब इसमें एक अहम क्वेश्चन ये है कि ये जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम यस। किस तरह से होगा, इट डिपेंड्स ऑन सैंपल आल्सो, इट डिपेंड्स ऑन सैंपल। और एक सेकंड हटा देता हूँ, ये क्या हो रहा है।
अगर आपका जो सैंपल है, सैंपल में प्रेजेंट है एटम्स, अगर आपके पास जो सैंपल है, सैंपल यस सर, कंटेन्स ओनली एटम्स, एटम्स। और दूसरा अगर आपके पास सैंपल है विच कंटेन्स मॉलिक्यूल्स, ये मैंने मॉलिक्यूल्स बना दिए यस सर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में होता है मोर देन वन एटम, मोर देन वन। वन एलिमेंट। यस सर। तो दो सैंपल्स है हमारे पास। अब कैसे पता चलेगा? मान लो ये है वाटर सैंपल, तो वाटर सैंपल में कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? वाटर, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन। H2O। यस सर। तो वही मैं बना दिए यहाँ पे ये तीन एटम्स। यस सर। पे मान लो इसमें हम रखेंगे, कोई भी रख लो हाइड्रोजन एटम्स, ये सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये यस सर, दो हाइड्रोजन। सैंपल्स हैं। यस सर। क्लियर? तो इस सैंपल पे आपने लाइट डाल दी और इस पे भी हमने लाइट डाल दी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहां से जो स्पेक्ट्रम हमको मिलेगा शॉर्टकट में, इसको बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसको बोलेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम, शॉर्टकट। क्लियर? यस सर। अच्छा, और यहां से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। यस दूसरे सर। सैंपल से मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। सर एटॉमिक स्पेक्ट्रम एटम से हमें मिला तो हाँ, इसका। यहाँ पे होते हैं इंडिविजुअल एटम्स, अलग अलग। यस। यस सर। ठीक है, यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स ऑलमोस्ट एक ही चीज है। यस सर। कंपाउंड थोड़े बड़े होते हैं, शॉर्टकट यस सर। में होता है मोर देन वन एटम और मोर देन। मोर देन। यस। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, और जब इंडिविजुअल एटम्स हो तो यहाँ से बनेगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब इसमें इंपॉर्टेंट फर्क क्या होता है? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस बैंड्स की शक्ल में होता है, बैंड बैंड स्पेक्ट्रम। यस सर। यस। ये अभी इस पे इस लेवल पे इसको डिस्कस करेंगे नहीं, इसलिए मैं ज्यादा तो जा नहीं रहा। इसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम। तो ये याद रखो, तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम गिव्स बैंड, इज कॉल्ड एज बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, यस सर। और जो ये वाला एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसे? लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम आप एटम्स के बीच में देखते हो, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में लाइन स्पेक्ट्रम नहीं होता है। ये बात समझ आ रही है? यस सर। ये इसमें याद रखने की कि अगर सैंपल हो एटम्स अलग अलग, वहां से अगर हमने उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल दी, लाइट डाल दी, यहां से जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा इट्स कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक और स्पेक्ट्रम। इसमें होती है लाइन्स, ये इसलिए इसको बोलता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में लाइन्स। और दूसरा, अगर सैंपल आपका मॉलिक्यूल की शक्ल में, लाइक वाटर मॉलिक्यूल एग्जांपल, और एनी कंपाउंड, यस सर। हाँ, जो स्पेक्ट्रम मिलता है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। और यस। स्पेक्ट्रम में लाइन्स नहीं होती, यहाँ पे बैंड्स होते हैं। बैंड होता है। बैंड मतलब कंटिन्यूअस लाइन्स। यस सर। ये इस लेवल पे मैं समझा नहीं सकता, ये बेसिकली इस तरह से होता है, ऐसे यस सर। ऐसे ये होती है लाइन्स, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं बैंड, बैंड स्पेक्ट्रम। ऐसे बैंड स्पेक्ट्रम। ये पूरा स्पेक्ट्रम, ये थोड़ा सा हायर कंसेप्ट है, बट मैं जिस शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो इस तरह से ये पूरा, ये एक ऐसे होते हैं बैंड स्पेक्ट्रम ऐसे। तो यहाँ पे सेपरेट लाइन्स बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर? लाइन। यस लाइन सर। स्पेक्ट्रम में मिलेगा एटम से, और बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा हमें मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से। ये तो होगी यस। बात क्लियर। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं जो क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोजन एटम अगर हमारे पास है उसका कैसा होता है, ये है क्वेश्चन। अगर हमारे पास वो सैंपल जिसमें हो हाइड्रोजन एटम, क्या हो रहा है, बारिश हो रही है? यस सर। हाइड्रोजन एटम हमारे पास हो तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। अभी तक तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, उसका स्पेक्ट्रम कैसा हो? होता है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है, बस याद रखो कि इस पे रेडिएशन पड़ती है या किसी वजह से इसको जो है एनर्जी दी जाती है। वो यस। रेडिएशन से भी दी जाती है, या वो एक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की शक्ल में भी दी जा सकती है। यस सर। वो किसी भी शक्ल में हो सकती है। तो ये हमारे पास एक सैंपल है, इसमें कि कौन से एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन एटम्स हम जानते हैं इनका एटॉमिक नंबर होता है 1, वन। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, वन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 1। वन। ये हमारे पास सैंपल है।
यस सर। यहाँ जो स्पेक्ट्रम है इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। अब एज यू नो कि ये जो है एक एटम है, तो स्पेक्ट्रम कौन होगा? लाइन स्पेक्ट्रम होगा। लाइन स्पेक्ट्रम, तो यस। हाइड्रोजन एटम से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो होगा वो लाइन, लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये एटम्स है ना। यस सर। लाइन मतलब स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। हाँ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम मतलब इसमें एक लाइंस होंगी, ठीक है ना, उसमें लाइंस होंगी हमारे, यस सर। क्लियर। इसमें देयर बी कंटीन्यूअस लाइंस, अब मेनी नंबर ऑफ लाइंस। यस सर। अच्छा, तो ये स्पेक्ट्रम जो है ये किस तरह से होगा, इसी के लिए हमारे पास एक डायग्राम मैं बना रहा हूं यहाँ पे। वो डायग्राम इस तरह से होती है। अब ये होगा ग्राउंड स्टेट, यस सर। और ये हो गया अपना एक्साइटेड स्टेट, ठीक, क्लियर। यस सर। ग्राउंड स्टेट का वैल्यू जो है इस, या ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल या ग्राउंड स्टेट का वैल्यू मैं रखता हूँ 1, 1। क्लियर, 1। यस। और ऊपर वाला जो है इसका वैल्यू मैं रखता हूँ कुछ भी 3 4 5 6। तो बीच में मैं ऐसे बनाता हूँ, ये हो गया 2 सेकंड एनर्जी लेवल, ठीक। फिर यस सर। ये थर्ड एनर्जी में। थर्ड, फिर ये फोर्थ। फोर्थ, फिर ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। अब ये ऊपर वाले को मैं थोड़ा सा नजदीक लाता हूँ, ये एट। मतलब मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मतलब ये न्यूक्लियस इधर है, इसको ऐसे समझो, इधर न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, वैसे ऐसे समझे ना, ऐसे ये न्यूक्लियस है एटम का, ये ऐसे है, समझ रहे हो बात। यस सर। ये मैंने कहा है, ये है फर्स्ट एनर्जी लेवल, फिर सेकंड, फिर यस थर्ड, सर। ये ठीक है। चलो ये यस चीज सर। आप बस माइंड में रखना। अब जब यही हाइड्रोजन एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, चाहे वो यस। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से या सीधे रेडिएशन इस पे पड़ गई, रेडिएशन। क्लियर। अब यस सर। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जा सकता है इधर, अगर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की तो इधर जाएगा, यस सर। क्लियर। यस। मतलब ये पॉसिबल है ना, ये इधर जा सकता है। अगर ये इधर चला गया, इसको समझो इधर वाला, अब इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट या हाई एनर्जी स्टेट, यस सर। हाई एनर्जी लेवल। ये हो गया ग्राउंड स्टेट, ये वाला जहां पे ये नॉर्मली होता है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट को बोलेंगे हाई एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी। तो हाई यस। एनर्जी स्टेट में ये होता है अनस्टेबल, तो अनस्टेबल का मतलब अब ये वापस आएगा। यस सर। वापस। तो हम ये कहेंगे कि ये जो नीचे वाला एनर्जी लेवल है, नीचे वाला, इसको कहेंगे हम एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1। ओके सर। ऊपर वाला हम कहेंगे n इज एन इक्वल, इक्वल्स टू 2। तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन आ गया फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 से 1 एन इक्वल टू 1, या 1। मैं ऊपर से नीचे ऐसे। अच्छा, जब ये ऊपर से नीचे आ गया, ऊपर एनर्जी ज्यादा है, नीचे एनर्जी कम है, तो इट विल कम है। एनर्जी, यस सर। सीधी सी बात है। यस सर। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो गई, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन। ठीक है। मतलब ये यस सर। भी अपनी वेव लेंथ होती है, तो ये जो एनर्जी है इसकी कोई वेव लेंथ होगी, मतलब ये जो रेडिएशंस है इनकी कोई फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ होगी। यस सर। इनकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, वगैरह वगैरह, इनकी कोई एनर्जी होगी, क्लियर बात। यस सर। अब मान लो अगर ये जो यहां से रेडिएशन निकल गई, अगर इनकी वेवलेंथ पड़ती है विजिबल रीजन में, अगर मैं अगर साथ में बता रहा हूं, विजिबल रीजन, विजिबल रीजन कौन कौन सा है अपना, रेंज क्या है उसका, 360 के आसपास, 700 7। 60 यस नैनोमीटर के सर। आसपास। मतलब मान लो ये जो यहां से रेडिएशन निकल गई, अगर उसकी वेवलेंथ है इसके बीच में, तो हम इसको देख सकते हैं विजिबल रीजन में, हमें लाइट कलर्ड दिखेंगी। यस सर। बात समझ आ रही ना। सर मतलब अगर ये रेडिएशन जो निकली अगर ये इस रेंज में इसकी वेवलेंथ होगी, इस रेंज में, विजिबल रीजन में, मतलब हाँ विजिबल रेंज में अगर इसकी हाँ, वेव, तो ये तो कलर्ड हमें ये लाइंस होंगी। दिखेंगी। यस हाँ, सर। तो तो ये हमें ये हम, मतलब और विजिबल रीजन में दिखेंगी। कलर्ड लाइन का मतलब ही हो गया विजिबल रीजन, क्योंकि हम देख अच्छा। रहे हैं ना उसको,
विजिबल रीजन का मतलब यही है कि हम उसको देख पा रहे हैं। यस सर। देख पाने का मतलब लाइंस होगी कलर्ड। कलर्ड, यस सर। ठीक है, तो इसी तरह यस। से ये भी तो हो सकता है कि पहले ही इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, अगर इसने इतनी एनर्जी ऑब्जॉर्ब की। क्लियर? तो फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर भी आ सकता है, फिर इधर भी आ सकता है। यस सर, हो सकता है। ठीक, फिर ऐसे भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इधर चला गया था, थर्ड, यस सर। अब फिर ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। बात समझ आ रही है इसे? सर फिर फोर्थ मतलब ऊपर भी जा हाँ, सकता कुछ भी हो सकता है, मतलब है। यस सर। पहले जितनी उसने एनर्जी ऑब्जॉर्ब की, ज्यादा की तो ये ऊपर जाएगा ज्यादा। अब जितना ऊपर जाएगा तो इसकी लाइन ज्यादा बनेगी, ऐसे एक, यस सर। दो, फिर तीन, ऐसे चार। अगर ज्यादा और तो ये ऊपर चलाएगा ऐसे। तो इस यस सर। बहुत सारी लाइंस मिलती है हमें इन दी स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। यस सर। इसी को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ आ गई आपको? यस सर। अब आते हैं अपने काम पे, ये तो मैं बता रहा था आपको इंट्रोडक्शन। सो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो है, इट कंटेन्स मेनी लाइंस। अच्छा, हाँ, तो इसी के लिए ये जो अपना हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अब मान मान लो हम ऐसे समझेंगे इसको। इलेक्ट्रॉन हमारे पास है और ये चला, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था ऊपर, या ऊपर गया था, ये यस। यहाँ से नीचे आ गया। मैंने यस सर। बोला फ्रॉम n इज इक्वल टू 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 2 से n इक्वल्स टू 1 तक। n इज इक्वल टू 1। ये यस सर। एक ऑप्शन। यस सर। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन था, चला गया था इस लेवल में, यहाँ से, और ये यहाँ से आ गया नीचे, यस सर। मतलब n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1। 1। क्लियर बात? यस सर। ये भी हो सकता है कि अगर ये 4 में था तो 4 यस से सर। नीचे, नीचे आ सकते तो हैं। यस मैं सर। लिखूंगा, n इक्वल्स टू 4, n हाँ, इज इक्वल पहले टू मैं 1। इसको हटा देता हूँ। n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1। 1। या अगर ये 5 से नीचे आ गया, n ऊपर था, तो मैं n लिखूंगा इक्वल टू n इज 5, इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 1। 1। इसी तरह से 6 से नीचे आ गया, 6 इज इक्वल टू यानी n n इज इक्वल टू 6 से वापस आ गया n इज n इक्वल, इज इक्वल टू 1। इस तरीके से 7 से 1। या 8 से, जो भी 7, बस इतना ही लिख लेते हैं, इक्वल टू 7। अच्छा, तो जब भी इलेक्ट्रॉन आ गया ऊपर, ये हो गई ऊपर वाली लेवल्स, n इज इक्वल यस टू सर। ऊपर ऊपर। अब देखो सब कहाँ पे आ रहे हैं वापस, नीचे। पे आ रहा है n इज इक्वल नीचे। टू 1, मतलब ग्राउंड स्टेट बोलते यस सर, ग्राउंड। हैं। तो इसकी वजह से जो ये लाइंस बनेंगी, क्या बनेगी? लाइन। इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। क्या बोलते हैं? अच्छा सर, बाल्मर सीरीज। इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। बात समझ आ रही? सर ये सब। हाँ, पूरी सी कोई भी लाइन जो हायर स्टेट, जो कब बने, when the electron comes from higher state to n is equal to 1, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, हायर स्टेट से n is equal to 1 में, जब भी जो जो अपना जो लाइंस है, जो सीरीज बनेगी या जो यस। lines बनेगी, इनको कहते हैं बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज। बात समझ आ रही है आपको? क्लियर? यस। तो बाल्मर सीरीज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि these lines are observed when the electron comes from higher state to the n is equal to 1 state। एक्साइटेड मतलब ग्राउंड हायर स्टेट। स्टेट, हाँ, हायर स्टेट से n इज इक्वल टू 1। यस सर। क्लियर बात? इसको यस सर। बाल्मर सीरीज, जैसे मैंने अभी कहा कि इनकी अपनी एक वेवलेंथ होगी, जो लाइट यहाँ से निकलेगी उसकी वेवलेंथ होगी ना, यस सर। तो इनकी वेवलेंथ सबकी होती है उस लाइट की इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इनकी वेवलेंथ होगी बिटवीन, जो जो यहाँ से लाइट निकलेगी इनकी वजह से, when the electron comes from higher state to n is equal to 1,
जो रेडिएशन इमिट होगी उसकी वेवलेंथ विल फॉल इन द विजिबल रीजन, Visible region, yes sir. 360 to 7. नैनोमीटर, इस रीजन में. So Balmer series is observed when the electron it comes from higher energy state to n is equal to 1 Yes sir. आदमी. और इसकी वजह से जो रेडिएशन इमिट होंगी, जो भी जो फोटॉन्स इमिट होंगी, उनकी वेवलेंथ होती है विजिबल रीजन में. सो दैट इज व्हाई दिस इज ऑब्जर्व्ड इन द विजिबल रीजन. Yes sir. क्लियर? Yes sir. अब इसके पास अब आसान है, इसको मैं हटा लेता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आते हैं. अब मैं चलूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अब आसान है. Yes sir. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ गया, अगर ऊपर वाले स्टेट से n इक्वल 2 पे आ गया, अब आसान है. Yes sir. 2 पे भी 2 पे भी 3 आ पे. सकता है, अब 3 पे भी आ सकता है, अब ऊपर से Yes sir. 4 पे भी आ सकता है. तो बस उनका हमें नाम याद रखना और कुछ नहीं करना. Yes sir. तो पहले हटा लेते हैं. तो मान लो अब इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ से यहाँ आ गया, ये हो सकता है 3 से 2, Yes sir. 3 से 2. 4 4 से से 2, 2. या 5. 5 से 2. कहीं से भी ऊपर से n इक्वल 2 पे, मतलब n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2. इसका n इज इक्वल टू 4 से. N equals to 2. तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये वाला जहां पे ये वापस आ रहा है. Yes sir. तो इसकी वजह से जो ये जो लाइंस बन गई स्पेक्ट्रम में, मतलब स्पेक्ट्रम में जो लाइंस बन जाएंगी और उनकी कोई वेवलेंथ भी होगी. Yes sir. Wavelength. इस तरफ जो स्पेक्ट्रम बनेगा, हमें जो लाइंस बनेंगी उनको बोला जाता है पास्ट, ये जो अपना क्या बोलते हैं इसे, Lyman. मैं भूल गया था, जो पहली वाली जो सीरीज, Sir. Yes sir. लाइमन सीरीज. हाँ, इसको इसको बोलते हैं बोलते हैं बाल्मर. Lyman series. हाँ, Yes sir. ये है बाल्मर सीरीज. वो वाली थी लाइमन सीरीज. Yes sir. जो पिछली वाली थी ना n इक्वल टू 1, 1 पे Lyman. Yes. दैट इज लाइमन सीरीज. हम एनसी निकल गया था, लाइमन सीरीज. और लाइमन सीरीज जो है, ये मैं भूल गया, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रीजन, जो अभी हमने बोला था. और ये वो विजिबल में नहीं है. विजिबल में होती है हाँ, बाल. बाल्मर विजिबल में होती है. हाँ, मेरे Yes. से निकल गया. ठीक है. Yes sir. n इज इक्वल टू 1 पे जब आ गया आपका इलेक्ट्रॉन, वहां से जो रेडिएशन इमिट हो गई, उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम आ गया, उनको बोला जाता है लाइमन सीरीज, दैट इज ऑब्जर्व्ड इन दी UV rays मतलब अल्ट्रावायलेट. अल्ट्रावायलेट. और ये जो n इज इक्वल टू 2 की वजह से जब इलेक्ट्रॉन हायर से n इक्वल 2 में आ गया, तो उसको बोलते हैं बाल. उसको में बाल्मर सीरीज, और इट इज ऑब्जर्व्ड इन दी विजिबल रीजन. रीजन. फिर इसी तरीके से अगर आपके पास आएगा हायर से n इक्वल टू 3, ऐसे 4 से हाँ, मतलब तो हम लिखेंगे ऐसे n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3, n यस इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 3. तो n इज इक्वल टू 3 जहां से मतलब नीचे जो ये आ रहा है, इस वजह से जो सीरीज बनेगी उसको बोलते हैं पाश्चन सीरीज. पाश्चन सीरीज. तो पहली सीरीज लाइमन सीरीज थी, दैट वाज ऑब्जर्व्ड इन द विजिबल रीजन, सॉरी अल्ट्रावायलेट. yes Balmer series observed in the visible region, visible. and this Paschen series observed in the infrared. Yes sir. बस ये इसमें 3 है. इसके अलावा जितनी भी अब सीरीज आएंगी, they will be all observed in the infrared region. सर फिर 2 ही ब्रैकेट और P1. हाँ, मतलब हाँ, उसके बाद आगे आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 4. यस सर. n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 4, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो. n इज इक्वल टू 7 से n इज इक्वल सर ये तीनों इंफ्रारेड में. ये सारे ये भी इंफ्रारेड. और यस सर. इसको आप बोल सकते हो जो n इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट. यस सर ब्रैकेट. और ये सारी है इंफ्रारेड. इसी तरह से n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 5,
यस सर। ठीक है ना। तो ये जो या n इज इक्वल टू 7 से n इज इक्वल टू 5, पी फंड। ये इसको हम बोलेंगे जो है पी फंड या फंड, पी को साइलेंट करके फंड, जो भी जैसे आप याद रखो, यस। फंड सीरीज। इस तरह से और एक सीरीज है हम परी सीरीज, पर जो भी आगे आएगा दे आर ऑल ऑब्जर्व इन द इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड, यस। तो नंबर 1 इसका जो पड़ता है दैट इज वो अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट, दैट इज लाइमन सीरीज। यस सर। याद क्या विजिबल। रखना है कि याद रखना है n इज इक्वल टू 1। यस सर। यस। सीरीज कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन ऊपर एनर्जी लेवल से नीचे आता है। यस सर। तो अब कौन सी लेवल पे आता है उसके अकॉर्डिंग हम इसका नाम देते हैं। यस सर। n is equal to 1 में आता है तो उसकी वजह से जो सीरीज बनेगी इट्स कॉल्ड लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। ऑब्जर्व्ड इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। यस सर। इफ इट कम्स टू n is equal to 2, इसकी वजह से जो सीरीज बनती है दैट इज बाल्मर सीरीज, इट इज ऑब्जर्व्ड इन द विजिबल रीजन। यस सर। अच्छा, इसी तरह से इफ इट कम्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू द n is equal to 3, इट्स कॉल्ड एज पास्ट फास्ट। सीरीज, तो इट इज ऑब्जर्व्ड इन द इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। उसके बाद जितने भी हमें दिखेंगी दे आर ऑल, इंफ्रारेड। दे आर ऑब्जर्व्ड इन द इंफ्रारेड। यस सर। क्लियर बात? यस सर। तो ये थोड़ा सा याद, बाकी कोई इतना मसला नहीं, इजी है, ना कोई इसमें परेशानी नहीं। याद रखना है कि ये हायर, ये नाम किसके बेस पे है? ये नाम इस बेस पे है कि इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है, यस सर। नीचे कौन से लेवल में जा रहा है, इसके बेस पे ये नाम है। और साथ में ये भी याद रखना जब हमने बोला विज अल्ट्रावायलेट रीजन, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में हमें ये रखना है माइंड में कि पहले मैं इसको हटा लेता हूँ। लाइमन। हमें याद रखना है जब हमने कहा अल्ट्रावायलेट, हमें माइंड में रखना है कि ये वाला 2 से 360, यानी उनकी वेवलेंथ होगी इस रीजन में। यस सर। जब हमने कहा विजिबल, विजिबल 360 सीरीज है से। बाल्मर, यस सर। विजिबल बाल्मर, उसको हमने यहां से आगे लेके 760। 760। मतलब इस पे क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है उसने कभी कभार आपको क्वेश्चन ये बोल दिया, सर आते हैं, यस सर। हाँ, तो वहां दी होगी वेवलेंथ सिर्फ, यस सर। बोलोगी ये कौन से रेंज, बाल्मर है विजिबल। तो अगर आपको रेंज याद, बस 2 रेंज आपको याद रखनी है, ये दो रेंज, यस आप सर। ऑटोमेटिक बोलो। अगर देखो अगर इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इसका मतलब फिर वो होगा ऑटोमेटिक आया, इंफ्रारेड। यस होगा सर। ऑटोमेटिक आयर है। यस सर। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था इन दो को याद रखना है। दो भी अगर आपको याद नहीं है, अगर बस एक भी याद रहेगा आपको, ये रेंज, मतलब इस रेंज से नीचे आ गया अल्ट्रावायलेट, इस यस सर। रेंज ऊपर आ सर गया विजिबल इंफ्रारेड। मुझे याद है, अब अल्ट्रावायलेट 200 से 360 हाँ, तक। मतलब 200 से कभी कभार ये 180 भी लिखते हैं, मैंने बताया आपको ये रेंज होता है यस सर। अप्रोक्सीमेटली। अब मैं बता दूं 200 से 300, कभी कभार 380 भी लिख लेते हैं ये लोग, यस सर। मतलब इसी के आसपास होता है हमेशा। तो अगर आपको एक रीजन भी याद रहता है, क्योंकि विजिबल के ऊपर जिसकी वेवलेंथ होती है वो आयर होता है, यस सर। विजिबल से नीचे जिसकी वेवलेंथ होती है दैट इज अल्ट्रा। यस सर। तो इससे भी आप क्वेश्चन को आप पिक कर सकते हैं। यस। चलते हैं आगे। अब इसी के रिलेटेड ये जो सीरीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज इन दी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम, ये सारे किसमें है? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन, यस। इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग, यस सर। ये फॉर्मूला बेसिकली इस तरह से है, वेव नंबर इज इक्वल टू r 1 by n1 square 1 by N2 स्क्वायर। n2 square। क्या मतलब? ये जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं, ये वाली टर्म सर ये तो न्यू बार। क्या वेव। मतलब? वेव वेव नंबर। नंबर, यस सर। वेव नंबर इज इक्वल टू r इज अ कांस्टेंट। अच्छा, मतलब रिडबर्ग। कांस्टेंट्स है, एक गैस ला, एक गैस में हम पढ़ते हैं गैसेस में, वहां भी एक r है, यस। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो अलग है, यस सर। कंफ्यूजन नहीं होना, दैट इज डिफरेंट। ये r अलग है, ये r एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, ठीक है, अलग है। अच्छा, 1 बाई ब्रैकेट में 1 बाई n1 स्क्वायर, -1/N2 स्क्वायर। तो ये यही वाला है। इसको अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऊपर से नीचे, ठीक, यस सर। नीचे वाला हो गया आपका n1,
N1 ऊपर वाला हो गया आपका N2। N2 yes sir जहां से भी आएगा वो होगा N2, और जिधर जाएगा नीचे दैट्स कॉल्ड N1। N1 yes sir अच्छा, इसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ गया तो एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। radiation मैंने अभी कहा था उस रेडिएशन की कोई वेवलेंथ होगी, जब yes वेवलेंथ होगी तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, yes sir फ्रीक्वेंसी होगी तो उसका कोई वेव नंबर होगा। wave number सीधी सी बात है, जब किसी चीज किसी भी रेडिएशन का वेवलेंथ है तो इसका वेव नंबर होता है 1/this yes sir 1 by 10 वेव नंबर। yes वही sir वेव नंबर किसके बराबर है, आर मल्टीप्लाइड बाय यानी इन ब्रैकेट 1/n1² ये वाला 1/n -1/n2²। yes sir इसी फॉर्मूला को बोला जाता है रिडबर्ग फॉर्मूला, और Rydberg formula लोगों ने इसे बाल्मर भी अपने हिसाब से लिखा है अलग अलग। ठीक है, बाल्मर उसको बोलते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला, वो भी बोल सकते हैं अगर किसी किताब में लिखा हो। yes sir तो ये जो आर है, आर का वैल्यू ये हमें याद रखना है, इट इज 9 6 7 7 7 10967। 7 साथ में हमें इसका यूनिट भी याद रखना है, centimeter inverse क्यों? क्योंकि वेव नंबर का यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स। yes sir ठीक है, क्लियर? yes sir अच्छा, ये आर किसके बराबर है? ये आर जो है, अगर इसको आप याद रखना चाहिए, कहां से इसने कैलकुलेट किया है, 2π²। ये शायद आगे भी आ जाए कहीं पे, ये से यहाँ से इसने निकाला हुआ, yes यहाँ से मतलब 2π हो गया 22/7 3.14 yes sir का वैल्यू होता है ना 22/7 yes sir 3.14। m is the mass of electron, e is the charge of electron, c is velocity of light, yes sir h is Planck's constant का क्यूब। yes sir तो अगर आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो यू विल गेट 109677। लेकिन अगर ये तो हो गया सेंटीमीटर इनवर्स, अगर कोई आपको बोलेगा यही आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब electron volt यानी यूनिट चेंज करना है, yes sir ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसके बराबर, ये होता है 8.0655 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ मीटर्स, किसके बराबर होता है? 8.0655 into 10 to the raised power 5 meter inverse मीटर इनवर्स। अब लेकिन हमें चाहिए सेंटीमीटर में, yes sir हम करेंगे कन्वर्ट सेंटीमीटर में। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1000 centimeter 100 centimeter 100 10⁻²। yes sir 100, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई बाई 10⁻², ये बनेगा सेंटीमीटर इनवर्स। inverse yes sir तो क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको क्या 10 to the raised power 6 6, ये 2 है ना, 7 7 है ना, 10 10 सेम है तो बेस yes sir yes sir 5 + 2 हो गया 7। 10 to इसका बना आपका वैल्यू इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, volt में मतलब अभी ये बना, ये हो गया सेंटीमीटर, सॉरी हो गया सेंटीमीटर इनवर्स, अभी हमने किया नहीं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस मच सेंटीमीटर इनवर्स। yes sir इसी सेंटीमीटर इनवर्स में आपको यहाँ चेंज करना है ये वाला वैल्यू, तो क्या बनेगा यहाँ से, जरा इसको कैलकुलेटर खोल के आप इसको सॉल्व करो। sir 8.055 को किससे यानी यहाँ से मैं इसको हटाऊंगा, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय अच्छा वन ये जो अपना क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ, इसको मल्टीप्लाई करो आप, देखो क्या बनता है अपना। सर 884599.8435 क्या मिला? 88 एक काम कर, सॉरी इसको डिवाइड करो आप, डिवाइड करो आप एक ऐसे करो आप, डिवाइड ये जो टर्म है ना ये वाली, इसको डिवाइड करो इससे, नॉट मोर, यस सर डिवाइड करो, वन थ्री फाइव 98 135
98.2 98 13598 मल्टीप्लाइड बाय point two multi ये ऊपर आएगा ना ये वाला, yes sir 10 ये ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, minus इसको अगर ऊपर ये बनेगा -10 टू द पावर minus माइनस 7 सॉरी -7। minus 7 इसको अगर आप सॉल्व करना चाहती हैं तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, अगर हम एक काम कर लें, हम अगर एक काम कर लेते हैं तो इसको अगर हम यहाँ पे लेंगे 1 2 3, इसको अगर हम यहाँ पे लेंगे 1 2 4 13.59 yes sir तो मल्टीप्लाई में क्या बनेगा 10 to the raised power minus 7 और साथ में ये भी आ गया ना 1 2 3, आपने इधर लिया तो 1 10 टू द पावर -1 yes sir और -2 10 टू द पावर -3 आ गया ना इधर, yes sir आप समझ रहे हो बात, मैंने ये जो आपका ये जो डेसिमल था इसको मैं यहाँ लूंगा 10 टू पावर -1 -2 -3, yes sir सर ये कैसे किया आपने कौन सा, इसने जब आपने इसको सॉल्व किया आपने कैसे किया डिवाइड, आपने इन दो को डिवाइड किया ना, yes sir मैंने इन दो को किया हाँ तो ये था ना, ये था ऐसे, पर मैं दिखाता हूँ क्या बता, सर ये आया ना 1359 8.2 हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, देखो सर 2 के आगे और वैल्यू है 890 कोई टेंशन नहीं, उनको छोड़ो, ये उधर असली टर्म है ना बहुत ज्यादा दूर, यस सर मैंने आपको बोला यस सर हाँ पॉइंट रखिए हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो अब हम चाहते हैं कि इसको हम इधर ले आए डेसिमल को, तो ये आएगा इधर, अगर इधर ले तो 10 टू द पावर -1 10 टू द पावर -2 क्लियर 10 टू द पावर 3 अच्छा इधर, तो क्या बनेगा ये बनेगा, मैंने इसको लिखा 13.59 1 2 13 3 यस सर और -3, क्लियर बात, यस सर तो क्या बनेगा इसको सॉल्व करें तो ये तो हो जाएगा 10 to the raised power -10 यस सर आपको ये बात समझ आ रही है मैं क्या यस कर रहा सर हूँ, यस सर अच्छा इसी को आप लिखते हो, इसी पूरे टर्म को आप लिखते हो एज 13 पॉइंट, क्या बताया था मैंने वैल्यू पहले जो है अपना इसका वैल्यू ये था अपना वैल्यू, इसी को आप लिखते हो एज 13.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस सर मतलब कहने का मेरे मतलब ये सारा रफ एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हैं, यस सर यस को ये जो वैल्यू था ये इसको कन्वर्ट, ये था वैल्यू इन सेंटीमीटर इनवर्स, यस सर हमें कैलकुलेशन को आप दोबारा कर लो, ठीक है, इसको आप मतलब सॉल्व करो आराम से, ये जो वैल्यू था आर का इट वाज इन दिस सेंटीमीटर इनवर्स, यस सर हमें इसको अगर आपको लिखना हो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट यस दैट इज बेसिकली 13.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब 59 को आप राउंड आप भी कर सकते हो क्योंकि ये 9 वाला फिगर है, तो आप लिख सकते हो 13.60, 60 यस सर बात समझ आ रही है आपको, इसको यस सर सॉल्व कर लो घर पे, ठीक है, तो आप आराम यस से सॉल्व कर लो, अच्छा तो ये जो आर कांस्टेंट है इसी को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग तो यस सर रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है 109677, तो अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो दिस इज 59 13.5960 यस सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर, यस सर चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये तो हो गया रिडबर्ग कांस्टेंट, ये हो गया वेव नंबर ऑफ दैट लाइन व्हिच इज ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट सीरीज, अब अगर आपकी है बाल्मर सीरीज फॉर एग्जांपल, तो बाल्मर सीरीज में n1 क्या होगा, 2 हाँ वो हमेशा होगा 2, ये याद रखना, यस सर n2 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 B2 2 कैसे हो सकता है, सर N2 1 बाल्मर सीरीज कब बनती है, ये हो गया n इज इक्वल टू 2, ऊपर वाले कहीं लेवल से n इज इक्वल 2 पे आ जाए इलेक्ट्रॉन ऐसे, सर N इक्वल्स टू 2 ही है ना तो वो तो गया n1, मतलब n1 मतलब नीचे वाला एनर्जी लेवल हो गया 2, ये वाला अच्छा n2 कैन बी एनीथिंग,
मतलब यस n2 ऊपर की कोई भी एनर्जी लेवल हो सकती है, इसको समझो पूरी तरह से। आपको बात समझ आ रही? यस सर आ रही। पाल्मर सीरीज कब ऑब्जर्व होती है? when the electron comes from higher energy level to the ground मतलब n is equal 2 पे आ जाए, यस सर मतलब n is equal to 2 वाले पे जब ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसकी वजह से जो सीरीज मिलेगी दैट्स कॉल्ड पाल्मर सीरीज। बाल्मर से। पाल्मर सीरीज का मतलब n1 is equal to 2 और n2 कैन बी एनीथिंग, यस सर मतलब ऊपर वाले एनर्जी लेवल कोई भी, मतलब n2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 2। ये समझ रहे हो आप ये बात? सर N2, हाँ, सर आपने क्या बोला? N2 ऑलवेज ग्रेटर देन 2। मैं दोबारा बताता हूँ, एक सेकंड। आपको सीरीज कब मिलती है? when electron comes from higher energy level to टू the, ग्राउंड। मतलब ग्राउंड मतलब नीचे, ग्राउंड आप इस्तेमाल नीचे। करो नीचे वाले एनर्जी स्टेट, लेट्स से नीचे वाला जो है दैट इज 2, ठीक? तो when the electron comes from any higher energy level or any higher energy state to the टू equal to 2, इस टू। वजह से जो सीरीज मिलती है दैट्स कॉल्ड बाल्मर सीरीज। सर ये तो मुझे आई समझ। ये आई समझ। अब इसी को फिट करना है आपको इस फॉर्मूला में। अच्छा यस। तो फॉर्मूला में ये जो n1 है, यस सर। n1 हो गया आपका 2 टू हमेशा, यस। और n2 क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऊपर वाला कुछ भी, मतलब इट कैन बी 3, इट कैन बी 3 4 मतलब यस सर। ग्रेटर देन 2। यस सर। ग्रेट, ये यार कहना चाहता था। क्वेश्चन इसको आपको अकॉर्डिंगली आएगा ना, आपको फिर फिट करना है इसमें वैल्यू n1 की वजह क्या रखूंगा मैं, n2 की वजह क्या रखूंगा। यस सर। ठीक है, ये तो हो गया ये वाला पोर्शन। ये तो हमने एज पर द रिडबर्ग फार्मूला वी कैलकुलेटेड दी वेव नंबर। यस हम करेंगे फार्मूला, अगर हमें पास टाइम मिल जाता है इस पर कुछ हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, और अभी मैं जाता हूँ शॉर्टकट में। अब मान लो आपके पास आपको निकालना हो फ्रीक्वेंसी, कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइंस ऑब्जर्व्ड इन द बाल्मर सीरीज, कैसे निकालेंगे आप फ्रीक्वेंसी? इसी फार्मूला से। इक्वल्स टू आर। नहीं, यहां से देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन आ गया ऊपर वाले लेवल से n इज इक्वल टू, इसकी वजह से जो आपको सीरीज मिल गई स्पेक्ट्रम में दैट्स कॉल्ड बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज की जो लाइंस है उनकी आपने निकाल दी वेव नंबर एज पर दिस फार्मूला। अब मैं वन बाय लैम्डा। हाँ, तो हमें वही यूज करेंगे फार्मूला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय, यस सर लैम्डा। ठीक, ये तो हमारे पास है पता। अच्छा, हम यस इसको ऐसे लिखेंगे 1/λ। यस सर। 1/λ हो गया वेव नंबर, यस सर। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? c इंटू वेव नंबर। वेव नंबर। तो वेव नंबर तो आपको इस फार्मूले से निकल रहा है, यस सर। तो जो भी कुछ मिलेगा इसको मल्टीप्लाई करना है c से, मतलब जो भी यहां से आपको मिलेगा अच्छा। इसको मल्टीप्लाई करना है c से, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। समझ लो बात? यस सर। तो यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। आपको बात समझ आ रही? यस सर। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिर इसको मैं हटा के अगर लिखूं ऐसे, यहाँ ये जो भी मिल गया इसको मल्टीप्लाई करो c, so that will be the frequency। ये पूरा इसको मल्टीप्लाई कर लो c, so that is your, so that is your frequency not wave। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब तीसरा क्वेश्चन, आपको बताना है कि वेवलेंथ क्या होगी बाल्मर सीरीज के लाइन की। क्या करेंगे? अब वेवलेंथ बतानी। हाँ, सर वेवलेंथ को सर रिडबर्ग फॉर्मूला से। कैसे? वही तो बता रहा हूँ, फॉर्मूला तो आपके सामने है, कैसे? सर वही ना, 1/λ। हाँ, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला है। यस। हमें निकालना है वेवलेंथ, मैं ऐसे लेके आऊंगा इसको इधर, ये बनेगा वेवलेंथ इज इक्वल टू सी बाय वेव नंबर, सी बाय यस सर। फ्रीक्वेंसी। क्लियर बात आज समझ? यस सर। अच्छा, दूसरा आप ये भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे कर सकते, या इसी फार्मूला को हम कर लेते हैं, उधर क्यों जा रहे हैं हम। न्यू इज इक्वल टू, एक सेकंड पहले हटा लेते हैं इसको, मतलब फॉर्मूला आपको यही यूज करनी है, बस इसको थोड़ा सा घुमाना है आपको। यस सर। एक सेकंड पहले, वन।
तो हम ये बता रहे थे कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, या यस सर। नंबर इज इक्वल, वेव नंबर किसके बराबर है? 1 बाय लैम्डा, ये होता है ना वेव नंबर। यस सर, यस। 1/λ। मतलब जो यहाँ आपको एज पर द फॉर्मूला मिल रहा है, एज पर द रिडबर्ग फॉर्मूला, दैट इज वेव नंबर। तो उसी वेव नंबर को अगर मैं उल्टा कर लूं, यस सर। ये है ना उल्टा, मतलब दोनों यस साइड से सर। आप इसको उल्टा कर लो तो वेवलेंथ, वेवलेंथ को उल्टा कर लिया तो वेव नंबर। वे नंबर। पूरे टर्म को मुझे करना है 1 बाय, 1। ओके तो सर। जो यस। वैल्यू मुझे यहां से मिलेगा मैं लिखूंगा 1 बाय दैट वैल्यू, ऐसे। यस सर। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय आर 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय, N2²। यस सर, बस यस। यही हो गया आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ। ठीक है। यस सर। इस तरह से आप कोई भी सीरीज हो, इस उस सीरीज में जो लाइंस है उनका वेवलेंथ, उनका वेव नंबर, उनकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकाल। से एनर्जी भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एनर्जी? एनर्जी इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। यस सर। फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो आप एनर्जी भी यस सर, तो हम निकाल सकते या ऐसे भी कर सकते हो, एच इंटू सी बाय लैम्डा, हैं। यस सर। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। तो आप इन फार्मूला से उन लाइन्स का एनर्जी भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते अब लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, इससे ये पूरा सारा कंप्लीट हो जाएगा। छोटा टॉपिक है। ये जो रिडबर्ग फॉर्मूला है ये किसके लिए वैलिड है? मतलब कौन से एटॉम्स पे, हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, हम हाइड्रोजन सर, हाइड्रोजन। हाँ अभी तक हमने पढ़ा दीज आर वैलिड फॉर हाइड्रोजन एटम, कि हमने कहा दिस इज अ लाइन स्पेक्ट्रम। यस सर। स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम इज एन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक। यस सर। लेकिन इसके अलावा अगर हम दूसरे एटम्स पे भी इसको ट्राई करें तो क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं पीरियड टेबल पे चला जाता हूं, ये था हमारा हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 1, नंबर 1। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1। 1। अब आता हूं मैं लिथियम पे, कहां गया अपना लिथियम, हीलियम पे चलते हैं। नीचे। अच्छा, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। Z इज इक्वल टू, 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2। 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। 2। अब अगर मैं चाहता हूं कि हीलियम में एक ही इलेक्ट्रॉन रहे, क्या रहे? हीलियम में एक ही इलेक्ट्रॉन। तो क्या करूं मैं? माइनस। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में हीलियम से निकाल देता हूं, फिर एक रहेगा। 2 है ना इस पे, यस सर। 2 में से मैं एक निकालूं तो एक निकालने की वजह से हीलियम में से एक पॉजिटिव आयन। निकाल दिया, इधर यस भी सर। पॉजिटिव आएगा। सर, एक ही आएगा सर, कुछ नहीं। निकाल दिया ना, एक ही आएगा ना? यस सर। हाँ तो वही तो मैंने कहा He प्लस। यस सर, वही। तो अब हाइड्रोजन और हीलियम में क्या फर्क बना? हाइड्रोजन एटम और हीलियम प्लस, हाइड्रोजन इसमें हाइड्रोजन में हमें कोई आयन नहीं आया। नहीं, वो तो ठीक है, इसमें कोई आयन नहीं है, इसमें आयन है। इसका इसमें फर्क क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2। इसमें कहाँ 2 रहे? अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक। एक ही रहा ना। यस सर। फर्क कहाँ है? प्रोटॉन्स एक, प्रोटॉन 2। 2, एटॉमिक प्रोटॉन। यस सर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर 2। 2। मतलब फर्क सिर्फ इधर, जब हमने He प्लस बनाया तो यस सर। बन गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए सेम। इलेक्ट्रॉन में अब फर्क ये आया। बिहेव करता है लाइक हाइड्रोजन एटम, यस सर। बिहेव करता है लाइक बिहेवियर। एटम। अब इसको भी हम यूज कर सकते, यहां से भी हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व। यहां से भी हमें सीरीज मिलेगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज, और उन सीरीज का हम वेव नंबर, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। यस सर। लेकिन फर्क बस ये है कि इसका एटॉमिक नंबर है 1 और इसका एटॉमिक नंबर है 2। तो इसलिए हमें रिडबर्ग फॉर्मूला थोड़ी सी करनी है मॉडिफाई। क्या करनी है? मॉडिफाई। यस। मॉडिफाई हम करेंगे ऐसे। सो फॉर एटम्स लाइक हीलियम, अगर हमें रिडबर्ग सीरीज ये जो फॉर्मूला यूज कर ली होगी तो हम कहेंगे वेव नंबर इज इक्वल आर 1 बाय एन वन स्क्वायर 1 बाय, -1/n2²। यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना है, मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर। अच्छा। यस।
बात समझ आ रही ना? यस सर यस। Z मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यस अगर सर। हाइड्रोजन है तो Z की जगह आएगा 1। वन। तो 1 स्क्वायर किसके बराबर है? वन। तो वही फार्मूला आ गई ना वापस। यस सर। अब यहां अगर हीलियम के लिए अप्लाई करना है, हीलियम प्लस के लिए, याद रखो इसको, तो Z की जगह क्या आ जाएगा? टू। 2। तो ये बनेगा 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो क्या? फोर। फोर। तो ये बनेगा 4R 1/n1 स्क्वायर यस सर। बाय। तो इस एन टू। तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। अगर मैं एग्जांपल ले लूं बेरिलियम की, बेरिलियम +3, पहली फोर। बताओ इस पे रेडबर्ग फार्मूला अप्लाई की जा सकती है या नहीं? यस सर। क्वेश्चन आएगा। यस सर यस सर इसमें टू। यस सर। कैसे? सर इसमें कितने आपको देखना है, इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें? सर इलेक्ट्रॉन इसमें थ्री है। ओहो, सर इलेक्ट +3 सर प्रोटॉन इसमें फोर है। इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन्स। फोर होंगे। ओहो, ये +3 है, +3। सर इसका मतलब हमने एक निकाला। ओहो, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा। सर हाइड्रोजन का आया, हीलियम का भी। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? फोर। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोर। 4। अब मैं इससे निकालूंगा एक इलेक्ट्रॉन बाहर। यस सर। एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर, तीन रहेंगे। इसमें आएगा एक यस मास। सर। यस सर। दो, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दूं तो +2। +2। तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दूं तो +3। वही तो मैं बता रहा था आपसे। सर बेरिलियम +3 में कितने इलेक्ट्रॉन बचे अब? तीन। ओहो, एक। एक। तो 3 तो मैंने निकाल दिया ना, 1 2 और 3। यस सर। यस 3 सर। निकाल दिए, 3 की वजह से +3 चार्ज आ गया। और +3 चार्ज आ गया मतलब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक। एक ही बचा ना। तो हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन में एक। तो आ गए ना बराबर, इसमें भी एक यस सर। इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पे भी सेम फार्मूला यूज करेंगे, सिर्फ जेड स्क्वायर का आप वैल्यू चेंज करेंगे, जेड। यस सर। यस सर। बाकी यहाँ पे भी आप सेम रेडबर्ग फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो कहने का यस। ये मतलब है, ये जो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो फॉर यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। अच्छा, जिसका एक इलेक्ट्रॉन बचा है। हाँ, यस जहां सर। जहां आपको एक इलेक्ट्रॉन एक है। मिलेगा, तो आप ये फॉर्मूला उस पर अप्लाई ओके सर। यस सर, सिर्फ कर उन्हीं पे हो सकते हो। सकता है। हाँ, अब यस। लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, इसको खत्म करते हैं इस टॉपिक को। ये आ गया समझे आपको? यस सर। अब मान लो आपका n1 तो हमें समझ आ गया, जैसे सीरीज अकॉर्डिंगली आपका n1 होगा। ठीक है, लेमन सीरीज होगा तो n1 क्या होगा? 1। वन। बाल्मर सीरीज होगा तो n1 क्या हो गया? टू। 2। बाल्मर की बात क्या है? पार्ट टू। पास्चल सीरीज, पार्ट थ्री। उसमें n1 का वैल्यू क्या होगा? थ्री। 3। अकॉर्डिंगली ये तो हो गया, n1 आ गया समझ। यस सर। अब मान लो अगर n2 का वैल्यू है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं नहीं, इसको ऐसे इनवर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, ऐसे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। ये पूरा बंद है ना इधर से, यस सर। इन्फिनिटी। पूरा इन्फिनिटी है, ये तो खुला रहता है ये सारा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और यस। 1 बाय हो तो इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स। यस सर। ये हो गया डायरेक्ट, ये ऐसे है। इन्फिनिटी। अगर n2 आपका इन्फिनिटी है, मतलब ऐसे, ये यस n1, सर। n1 कुछ भी रखो आप, n2 ऊपर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर है। बहुत दूर। तो इसकी वजह से वहां से अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, क्लियर बात? यस सर। उसकी वजह से जो लाइन स्पेक्ट्रम बन जाएगा, हमें हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आ जाएगा, उसको बोला जाता है लिमिटिंग लाइन। उस स्पेक्ट्रल लाइन को बोला जाता है लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन। ये याद रहा आपको लिमिटिंग लाइन का मतलब? यस सर। बात क्लियर? सर यस सर, एक बार लिमिट और सर बताओ ये। मतलब n1 कुछ भी रखो आप, कुछ भी 1 2 3 4 जो भी, और ऊपर वाला जो n2 है, जहां से इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, यस सर। वो नीचे आता है इन्फिनिटी से। यस सर। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, बहुत दूर। यस सर। मतलब न्यूक्लियस से बहुत दूर, ऐसे मतलब बहुत दूर इधर से।
तो उस इन्फिनिटी जब वहां से इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, जो एनर्जी रिलीज होगी, जो रेडिएशन मिलेगी, उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, उस स्पेक्ट्रम में जो लाइन है, दैट्स कॉल्ड एज द लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन, यस सर। क्लियर? यस सर। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। अभी तक हमने देखा अगर n2 से n1 आ जाए तो कौन सी सीरीज है? लाइमन। n3 से n1 में आ जाए तो कौन सी सीरीज है? थ्री पाश्चन। ओहो, N3 से N1। तो 1 पे आ, लाइमन। ये एक ही है ना? मैंने लाइमन। नाम किसके बेस पे? नाम इसके बेस पे, ये तो एक ही रहा ना। सर लाइमन। ये लाइमन सीरीज है। यस सर। n4 से n1 कौन सी सीरीज? लाइमन। n5 से n1 कौन सी सीरीज है? लाइमन। लाइमन सीरीज है। अब इससे भी आपको लाइन मिलेगी, इससे भी लाइन मिलेगी, यस सर। इससे भी लाइन। अब यस। क्वेश्चन की इनमें से सबसे ज्यादा इंटेंस कौन सी लाइन होगी? सबसे ज्यादा इंटेंस कौन सी लाइन होगी? इसके लिए सबसे आसान आंसर है जो ये वाला होगा, एन। पहला वाला। यस सर, N2। मतलब ये वाला ऐसे, ये मान लो n1 2 3 4 5 6, यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसकी वजह से जो लाइन बनेगी ना, दैट विल बी मोर इंटेंस देन दिस, यस सर। दिस विल बी मोर इंटेंस देन दिस। यस सर। समझा रही बात? दिस विल बी यस मोर सर। इंटेंस देन दिस, मोर इंटेंस देन, तो ये जो तो फिर तो हाँ, सीधा हम बोल सकते थे ना N5। हम्म, सर हम सीधे फिर बोल सकते थे N5 इंटेंस से ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं पा रहे थे। मतलब जो ये जो n1 था, इसके ऊपर जो लाइन है, यहां से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसकी वजह से जो भी वो होगा हाईली इंटेंस, ये वाला, आप देखो ना, n2 to 1 हाईली इंटेंस, 2 to 1। अच्छा। फॉलोड यस। बाय 3 2, हाँ यस सर। फॉलोड बाय 4 2। ये आप समझ रहे हैं बात? यस सर। यस सर, आई समझ। अब मान लो ऐसे, ये कौन सा लाइन है? ये बालमर। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा इंटेंस कौन होगा? फर्स्ट 3 हाँ, 3 to 2, जो कि 2। ठीक है। यस। इसकी वजह से लाइन जो बनेगी दैट विल बी हाईली इंटेंस। इंटेंस। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट में भूल गया था, अभी हमने डायग्राम एक बनाई थी, एक लाइन हमने, या इसको हम नेक्स्ट में कर लेते हैं, इसको हम छोड़ लीजिए अभी, या कर लेते हैं इसको भी, एक पॉइंट भी बचा है। हमने अभी एक लाइन बनाई थी, जो हमने जब बाल्मर सीरीज बनाई थी, मैं भूल गया था वहां पे, हमने जब डायग्राम बनाई थी वेरियस एनर्जी लेवल्स की, तो डायग्राम में मैंने आप ऐसे कुछ बनाया था। सर यस सर, वो पहले ग्राफ। लाइन ऐसे बनाई थी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यस सर। ऐसे, यस सर। ऐसे, ऐसे। एक और। आपको क्या इसमें फर्क नजर आ रहा है? सर लाइनें कम हो रही है, मतलब कम नहीं हो रही है, लेंथ, लाइन्स के बीच में गैप कम हो रहा है। गैप कम हो रहा है। हाँ, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। यस सर। अब ये जो सक्सेसिव एनर्जी लेवल को बोलते हैं सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव, यस सर। जो आपस में आसपास है, यस सर। के बीच में गैप देखो, इधर गैप ज्यादा है, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप डिफरेंस। यस सर। ये फिर गैप तो कम हो रहा है, कम होते जा रहा है। यस। बस इतना आप याद रखो, ठीक है? इतना, इनके यस सर। जब जितना ऊपर जाओगे तो गैप कम हो रहा है, कम हो जाएगा। यस सर। ठीक है? ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी ये थोड़ा सा जब भी आएगा इसमें अपना बोर मॉडल में आएगा, तो वहां पे हम इसको देखेंगे क्यों होता है, अगर अगर आया तो आप इस लेवल पे। यस सर। तो ये आपको समझ आया आज? यस सर। कोशिश करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स कल, और इसमें एक टॉपिक बचा अपना बोर मॉडल। बोर मॉडल। बोर मॉडल करने के बाद इस पूरा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है इसका एग्जाम होगा उसके बाद, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर शायद, अगर मुझे पता है तो यही यस सर। टॉपिक। क्वांटम वगैरह। क्वांटम, अच्छा वो इसका दूसरा पार्ट है, हाँ हाँ, वो यस दूसरा सर। पार्ट है इसका। मतलब इसको हम पूरा पहले कंप्लीट करके ये वाला पोर्शन एटॉम बोर्स मॉडल, यस सर। उसके जितना हमने पढ़ा है सबका होगा एग्जाम। यस सर। अभी कल देखेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स,
और अगर टाइम मिल गया तो फिर कल बोर्स मॉडल भी देख लेते हैं। यस सर। ठीक है।